हेलो साथियों, तो जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे वंस मोर चैनल में। हमारे आज हमारे मैथ का टॉपिक जो है वो है डिविजिबिलिटी। जा रहे हैं आप लोग को डिविजिबिलिटी बताने, कोशिश करते हैं समझाने की। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए, डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम एक तरीके से इसका सीधा मतलब यही है कि जब छोटी गिनती दी रहती है, जैसे कि 2, 4, 6 ये सब हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, 12 हो गया, 20 हो गया, ये सबको तो आप बता ही सकते हैं किस नंबर से ये विभाज्य है। विभाज्य कहने का मतलब है इसको पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, पूर्ण रूप से कट कर दे। कितना आपको तो पता ही होगा छोटी। लेकिन जब बड़ी गिनती दे देती हैं, बड़ी गिनती का मतलब जैसे 2, 5, 7, 8, 9, 3, 2, कोई भी बड़ी, अब इतनी बड़ी गिनती दे दी है। अब ये बोल दीजिए, बताइए 4 से विभाज्य है कि नहीं, 2 से है कि नहीं, 3 से है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जब बड़ी डिजिट आपको नंबर दे दे और दे दे ऐसे पूछने के लिए, और बड़ी संख्या दे दे 12 से, 15 से, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में क्या होता है, इसके नियम बनाए गए हैं, विभाज्यता का नियम बनाए गए हैं। वो विभाज्यता के नियम हम आज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। देखिए, विभाज्यता के नियम में सबसे पहला जो नियम आता है वो नियम आता है 2 का। 2 के विभाज्यता के नियम। 2 के विभाज्यता के नियम क्या कहता है? 2, देखिए आपने पढ़ा होगा सम संख्या। सम मतलब इवन, और एक पढ़े होंगे विषम संख्या। विषम मतलब ऑड। तो सम संख्या होती है, सम संख्या जो स्टार्ट होती है वो 0, 2, 4। स्टार्ट करने का मतलब ये जो 2 से कट जाती है, जो कि 2 के पहाड़े में आती हूँ, उन्हीं को हम बोलते हैं सम संख्या। और 0, 2, 4, 6, 8, यदि यह किसी संख्या का आखिरी नंबर होता है, आखिरी डिजिट, जैसे बड़ी संख्या लिख दिया 6, 7, 9, 2, 4, 5, 8। अब इसको हम आपसे पूछ लिए 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो आपको ये पूरे क्वेश्चन को या पूरे संख्या को आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना किसमें, लास्ट डिजिट को। किसको पकड़ना है? सिर्फ लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट इसका क्या है? 8। 8 बताइए 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो जब ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो यानी ये जो पूरी संख्या ये 2 से क्या हो जाएगी? पूरी विभाज्य हो जाएगी। यही होता है विभाज्यता का नियम, जिसको हम लास्ट डिजिट, ये लेकिन केवल 2 में काम करेगा, 2 के पहाड़े से। अब 2 के बाद क्या आता है? 4। जैसे देखिए ये 2 है, जो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 2। आगे बढ़ेंगे तो 2 की पावर क्या होगा? 2। 2 की पावर 2, जिसका मीनिंग क्या हुआ? 4। अब देखिए यहाँ पे इसकी घात क्या है? 1 थी। तो लास्ट का कितना डिजिट देख रहे थे हम? 1। लेकिन देखिए 2 का ये कितनी पावर है? पावर है 2। जब 2 पावर होती है तो हम किसी भी बड़ी संख्या का हम क्या देखते हैं? अंतिम का 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। अगर वो अंतिम का लास्ट 2 डिजिट जो होता है वो अगर 4 से हमारा विभाज्य हो जाता है, उधर कट जाता है, तो वो पूरी जो संख्या होती है वो 4 से क्या हो जाती है? कट जाती है। क्योंकि छोटे संख्या में तो आप बता ही सकते हैं, 40 हुआ, 56 हुआ, सब में आप बता देंगे कि 40 है, 48 है, 96 है, ये सब में आप अपना आप बता देंगे हाँ ये 4 से कट। लेकिन बड़ी संख्या में इतनी बड़ी, अब जैसे सेकंड नंबर आपसे लिखते हैं 6, 7, 9, 2, 3, 4, 8। अब बोल दिया ये बताइए 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप कैसे पता करेंगे? 2 से तो पता चल गया था आपको, बताया लास्ट डिजिट हो जाएगा, लेकिन 4 से कैसे पता करेंगे? 4 से जब चेक करना होगा, हम लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? 2 डिजिट को। 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ कितना है? 4 है, ये कितना है? 8 है। 4 और 8 ये दोनों देखिए 4 के टेबल 4 के टेबल में आते हैं कि नहीं? तो देख लीजिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी आते हैं, 4 के टेबल में आ रहे हैं। 12 बाद में ये 48 क्या उसका, अब ये अगर 48 से ये पूरी कैंसिल हो रही है, तो ये पूरी जो नंबर है ये भी 48 से 4 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। नहीं आपको विश्वास है तो आपको दिखा देते हैं इसको कट करके, जो कि ऊपर दिखा दे रहे हैं कि ये 4 से कट है कि नहीं। तो संख्या क्या थी? देखिए लिख रहे हैं 6, 7, 9, 2, 3, 4, 8। किससे चेक करना था? 4 से। आपको हम खाली लास्ट दो डिजिट पकड़ के बताए हैं कि ये है कि नहीं। अब हम आपको पूरी संख्या काट के दिखाते हैं। देखिए ये 6 ये है, सबसे पहले ये पकड़ेंगे फर्स्ट डिजिट 1, 4, 2, 7 उतारे, 6, 24 आया, 4 6 जा कितना होता है? 24 आया। उसके बाद यहाँ कितना बचा? 3, फिर ये उतारे 9, फिर इसको कट करेंगे, 4 9 जा कितना होता है? 36। फिर यहाँ करेंगे तो ये देखिए 3 बचा, 9 के बाद अब उतारेंगे 2, यहाँ फिर बचा 8 बार में जाएगा 32, ये पूरा हो जाएगा कैंसिल। फिर आप उतारेंगे ये 4, तो एक बार में कट जाएगा, फिर आप 4 उतारे, ये माइनस हो गया।
उसके बाद जब यहाँ कट गया उसके बाद आप क्या उतारेंगे, लास्ट डिजिट 8, 8 उतारेंगे तो ये भी देखिए 2 बार में, तो आप ये देखना है कि पूरा पूरा ये क्या हो जा रहा है, ये पूरा कैंसिल हो गया ये नंबर, यानी ये 4 से डिजिट क्या है, ये नंबर 4 डिजिट से क्या है, डिवाइड है। तो हम इतना प्रोसेस न करना पड़े इसलिए इसका ऐसे नियम निकाला गया है, हमको लास्ट के केवल 2 डिजिट देखना है। बस साधारण 2 नंबर देखिए लास्ट का 2 डिजिट जिसको कहते हैं, वो 2 से जो 4 से अगर डिवाइड हो जा रही है, कट जा रही है, पूरी नंबर क्या होगी, 4 से कट जाएगी। तो ये आप 2 का जान लिए, 4 का। तो आपने एक बात नोटिस की होगी जो कि ये है, आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम 2 का चेक किए थे तो केवल लास्ट डिजिट पकड़ रहे थे, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट कौन सा डिजिट पकड़ रहे थे, 1। और 2 की पावर 2 जब गए यानी 4 पे, तो हम क्या कर रहे थे, लास्ट 2 डिजिट हम पकड़े। अब हम जाएंगे 2 की पावर 3 पे, 3 का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का मतलब यही हुआ 3 पावर यानी 3 बार मल्टीप्लाई, तो 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 होने का मतलब 3, आप देख लिए 3 घात आ गया, 3 पावर 8 आ गया। अब आपको 8 का बताते हैं विभाजित, अब 8 आने का मतलब कोई भी डिजिट दी हो बड़ी से बड़ी संख्या, उसको आपको चेक करना है 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो सिंपल है, जब इसमें 4 था 2 था तो लास्ट के 2 डिजिट पकड़े थे, यहाँ पे 3 है 8 है, तो लास्ट के कितने डिजिट पकड़ेंगे बताइए आप लोग, लास्ट के कितने डिजिट्स पकड़ेंगे, 3 डिजिट्स। यानी कोई भी गिनती कितनी बड़ी संख्या दी हो, जैसे आपको हमको लिख के दिखाते हैं 9 4 6 2 8 1 6, ठीक है, इतनी बड़ी गिनती दे दी है। अब आपसे हमने पूछ लिया है बताइए 8 से डिवाइड है कि नहीं, 8 से विभाज्य नहीं, तो आप भैया फंस गए, भैया 8 से हमको पूरा देखना पड़ेगा, कितना समय खाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, 2 की पावर कितनी बन रही है, 3, नहीं हो बन रही, आपको नहीं याद होता है फॉर्मूला, सब छोड़िए, 8 है, 8 का जान लीजिए, यदि ये 2 गोला है, एक बेसी ले लीजिए, 3, ये जान लीजिए लास्ट का 3 डिजिट हम चेक करेंगे, वो 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 8 देख रहे हैं, 2 गोला बन रहा है, एक और मान लीजिए अपने मन से 3, 2 से एक बेसी लेके 3, यानी ये 3 डिजिट लास्ट ले लेंगे। तो आप बस इसी को चेक करना है, ये कितना है 8 1 6, इसको आप किससे डिवाइड करना, 8 से करके देख लीजिए, 8 1 जा 8, ये नहीं जाएगा 0, 8 2 जा 16, देखिए ये पूरा कट गया, यानी ये जो पूरी संख्या वो किससे कट जाएगी, 8 से। चेक करना है आपको, चेक करके दिखा देते हैं, ये हो गया 8 लिख दिए, ठीक है। चेक करना है, 8 1 जा 8 बचा 1 4, 8 1 जा 8 बचा कितना 6 6, 8 8 जा 64 बचा कितना 2, फिर 2, 8 2 जा 16 बचा कितना 6, फिर 8, ठीक है, फिर 8 8 जा 64 बचा कितना 4, इसको उतारेंगे 1, 8 5 जा 40 बचा 1, ये उतारेंगे 6, 8 2 जा 6, यानी आप ये देख लीजिए लास्ट में हमारा कैसे ना कैसे करके पूरा ये क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो गया। तो इतना प्रोसेस करने का क्या मतलब, आप पढ़ रहे हैं तैयारी, आपको नया चीज़ जानना चाहिए, तो इसीलिए ये नियम निकाला गया है कि 8 से डिवाइड होने पर ये डिजिट क्या हो जाती है, अगर लास्ट डिजिट 3 पकड़ेंगे तो 8 से ये कट जाएंगे। अब इससे आप एक चीज़ समझ जाइए कि अगर 2 की पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट, 2 की पावर 2 है तो लास्ट का 2 डिजिट, 2 की पावर 3 है तो लास्ट का 3 डिजिट, और 2 की पावर 4 है तो लास्ट का 4 डिजिट। इसी तरह हम 16 का भी देख लेते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी वैसे जरूरत नहीं, मगर फिर भी कहीं पेपर में पूछ ही लिया तो आप बता सकते हैं, ये ऐसे चलता रहता है। 2 की पावर n जो होता है, n होता है तो लास्ट n टर्म, n डिजिट, यानी 2 की पावर n लास्ट का उतना डिजिट आपको देखना और उसी को केवल डिवाइड करना है और किसी को नहीं करना है। यही होता है 2 के विभाज्यता का नियम। इसमें आपको यही चेक करना है, जैसे कि कई क्वेश्चन आते हैं जो कि इससे रिलेटेड, तो 2 का तो मान लीजिए जनरली हो गया, मेन आपको 8 का जरूरी है, 4 का जरूरी है, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये तो मान लीजिए 2 का कंप्लीट हो गया, 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया। अब बारी आती है किसकी, 3 की।
तीन इक्ट डिविजिबिलिटी रूल, एक आपको हम बताए हैं 2, 3, 2, 4, 8 का। तो देखिए इस पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बहुत ही कठिन या बहुत टफ नहीं बनते हैं। जैसे कि आपको नंबर देगा क्या 3, 4, 8, 9, 2, 6, यहाँ दे दिया मान लीजिए n, ठीक है, ये दे दिए n। अब ये पूछ रहा है ये जो डिजिट है ये आपकी 4 से डिवाइड हो तो जाएगी, बट n की वैल्यू क्या लें, व्हाट वैल्यू पॉसिबल। कह रहा है ये नंबर डिवाइड तो हो जाएगा 4 से, मगर डिवाइड होने के लिए हमको n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आपको n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी यही आपको बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी बात 4 के लिए हम आपको क्या बोले कितनी डिजिट पकड़ना है। 4 के लिए केवल आपको 2 डिजिट पकड़नी है। 2 डिजिट इसमें अगर पकड़ेंगे तो देखिए एक 6 आ रहा है, एक क्या आ रहा है n। 2 डिजिट केवल कौन सी आ रही है, एक आ रही है 6, एक आ रहा है n। अब n की आपको ऐसी वैल्यू बतानी है जिसमें 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आप टेबल पढ़िए, टेबल अगर आप देखेंगे एक बार नोटिस करेंगे तो हम कोशिश करिए जैसे 4 का टेबल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, आगे बढ़ेंगे 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72। तो आप लोगों ने नोटिस किया अगर ये इसमें फर्स्ट डिजिट अगर 6 है वहां पे n की वैल्यू जो कि ये नंबर अगर 4 से पूरा n 4 से पूर्णतः विभाज्य है, 4 से पूर्णतः विभाज्य, तो आप इसमें देखिए कौन सा नंबर मिल रहा है। ये 6 यहाँ नहीं है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, 6 नहीं है। देखिए 6 एक ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये भी नहीं है, ये मिल रहा है। 3 जगह आपको क्या क्या मिल रहा है 6। अब यानी n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखिए 60, यानी n की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, n की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये 4 से क्या पूर्णतः विभाज्य। एक क्या है 64, यानी n की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो भी ये पूर्णतः विभाज्य। एक वैल्यू क्या है 8, यहाँ 8 वैल्यू पूरी ले लेते हैं तो ये भी पूरा क्या हो जाए। यानी हम n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं 0, 4, 8, n की वैल्यू हम 0, 4, 8 ये तीनों हम रख सकते हैं। तो इससे आपके समझ में आएगा अगर यहाँ पे इतनी बड़ी डिजिट में अगर हम यहाँ अगर 0 रख देते हैं तो भी ये पूरा क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अभी आपने को दिखाया ना लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने थे, पकड़ लिए, इसको फिर हमने देखा तो आपसे बताया कि n की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है। तो आपने क्या बताया, एक 0 हो गई, दूसरी क्या हो गई 4 हो गई जो अभी लिखे, तीसरी क्या हो गई 8 हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लेकिन अब आपको जैसे ये चीज़ जानना हो तो आप अगर सबसे पहले कौन सी डिजिट पकड़ा करिए फर्स्ट में 6 है, 6 है तो जाहिर सी बात है इसके जो n की वैल्यू रख सकते हैं वो 4 का हम गुणन मतलब पहाड़ा रख सकते हैं, यानी 0, 4, 8 डिजिट में रख सकते हैं। 12 नहीं रखेंगे, 12 अगर रखेंगे तो ये क्या हो जा रहा है नंबर बन जा रहा है। डिजिट मतलब केवल है 0 से लेके 9 तक ये जो होती हैं डिजिट होती हैं, तो आप केवल डिजिट रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे आपको बोल दिए 4, जैसे देखिए हम शुरुआती डिजिट ले लेते हैं 4 लिए, 4 में भी आप एक चीज नोटिस करेंगे क्या 0, 4, 8 ये 3 डिजिट लास्ट की ऐसी है जो कि 4 से क्या हो जा रही है कट जाएंगी। तो आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना, आपको ये डिजिट पकड़ के समझ जाना है यहाँ कौन कौन सी डिजिट हम रख सकते हैं। मगर अगर वहां 3 रखे हो, 3 ये कैसी संख्या है विषम, तो विषम में ये कार्यरत नहीं होगा। ये बात आपको एकदम गांठ बांध लेनी है कि हम 0, 4, 8 ये लास्ट डिजिट कट जाएगी कब 4 से, मगर कब कटेगी, तब कटेगी जब इसके जो उसके बगल वाला डिजिट होगा सेकंड डिजिट जो होगा वो कोई सम संख्या होना चाहिए। कोई कैसी संख्या होना चाहिए सम संख्या। अगर कोई सम संख्या है उसकी सेकंड डिजिट ये वाली जो 2 डिजिट देखा जाता है उसमें, तो 2 डिजिट देखा जाता है
तो जब 2 डिजिट आपको देखना है तो आपको यही बात नोटिस करनी है कि जब 2 डिजिट उठाएं 6 और 9, तो आपको ये देखना है ये सम है कि विषम। अगर ये डिजिट आपकी सम आ जाती है तो आपको आंख मूंद के एक बार जान लेना है यहाँ पे कुछ ना कुछ 2 होगा, 4 होगा, 8, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता इंटीजर में। ये एकदम क्लियर बात। फिर अब यहाँ अगर विषम हो, जैसे 1, 3, 5 ऐसी अगर हो तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं 1 के साथ कौन कौन सी कट रही है, 2, 6, 2, 6, 3 आ जाइए, 3 पे नहीं है, 3 पे, हाँ देखिए 3 पे भी क्या है, 2, 6। अगर यहाँ पे विषम संख्या सेकंड नंबर आता है, अगर सेकंड पे 6 की जगह अगर 7 होता तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, दिमाग में होना चाहिए केवल 2 होगी, 6 होगी, बात खत्म। आपको परेशानी नहीं होना, खोजना ही नहीं है, एकदम सिंपल लॉजिक है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 4 में यही है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यही याद करना है कि जब 2 डिजिट ले रहे हैं तो ये सम होती है कि ये विषम होती है, यही आपको बस पूरा ध्यान देना है। ये 2 डिजिट में क्योंकि n की वैल्यू आपको पता नहीं है, यहाँ पे आपको चेक करना होगा ये सम ऑड होता है कि इवन होता है। अगर ये ऑड होता है तो आपको बता दें 0, 4 और 8 किसी कीमत पे नहीं रखेंगे आप, ये नहीं कटेगा 4 से। आपको क्या केवल रख सकते हैं 2 और 6, वही डिजिट अगर यहाँ पे ऑड नंबर है और यहाँ पे, तब आपको 2 और 6 ही रखेंगे, तभी वो 4 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आपको इतना बहुत बड़ा सॉल्व नहीं करना होगा, तुरंत आप देख के बता देंगे, ठीक है। जैसे हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं आपको इसी के पर्पज पे। अब एकदम इतना सही बताएं, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। जैसे आप देख सकते हैं कोई और नंबर जैसे हम उठाते हैं अपने मन से, जैसे लिख सकते हैं 6, 7, 4, 8, 3, 2, 9, 6, 2, ठीक है, 2, 8, ये एक नंबर ले लिए। अब देखिए कितना बड़ा है, अगर पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ज्यादा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अरब तक गया है। अब एक डिजिट को कोई पूछ लिया, बताइए भैया ये 4 से डिवाइड है कि नहीं, 4 से कट रहा है कि नहीं। अब आप इसमें देखिए एक बार जरूर नोटिस करिएगा, आपको हम क्या कहें, लास्ट डिजिट आपको देखना है। अब जैसे यहाँ 8 दिया था, यहीं पे इसको गायब कर देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ n। अब बताइए, अब n की क्या पॉसिबल वैल्यू होंगी जो 4 से ये डिवाइड हो जाए पूरी, n की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी जो ये 4 से पूरी डिवाइड हो जाए। तो आप सम का आप कहें, अभी केवल आपको ये नंबर पकड़ना है, 2 पकड़े, 2 पकड़ने के बाद खाली आपको क्या चेक करना है कि ये सम है कि विषम है। आप क्या बोले, ये क्या है, सम, ये क्या है, इवन। इवन है तो आपको आग मूंद के बोल देना इसके लास्ट में 0 होगा, 4 होगा, 8 है, 3 डिजिट ऐसी है जो आएगी तभी ये डिजिट डिवाइड होगा 4, बस सॉल्व। इसके अलावा कुछ आपको याद ही नहीं करना, ना तो आपको जो ये देख के आप बता देंगे, या आपका देखिए इतना आसान बता दिए, अब इससे सरल क्या लेंगे। फिर यही मान लीजिए हम 2 ना हटा के यही कर देते हैं 7, यहाँ क्या कर देते हैं हम 7। अब पूछ लें, अभी बताया तो आपसे, तब क्या होगा, अब भैया 7 हो गया तो ये क्या हो गया, विषम। विषम मतलब क्या होता है, ऑड, ऑड हो गया। अब भैया ऑड में हम क्या बताए थे, बताइए, बताया थे आपसे ऑड में जब रहेगा केवल 2, 6, ये 2 नंबर ही लास्ट में आ सकते हैं, तभी ये डिजिट पूरी डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझ में आया, समझ में आ गया, बस